आज हम आपको कर्ज के बारे में बता रहे हैं कि कर्ज आदमी लेता कब है, कर्ज के चक्कर में कब फंस जाता है और कर्ज चुकाने के उपाय क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि कौन से ग्रह, कौन सी कुंडली की स्थितियां कर्ज के लिए जिम्मेदार होती हैं। देखिए, कुंडली के 6वें भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, 6, 11 और 12, इन भावों से कर्जों की स्थिति देखी जाती है। अगर इन भाव के स्वामी कमजोर हो जाएं या इन भावों में शुभ ग्रह आ जाएं तो कर्जों की स्थिति जीवन में बन जाती है। कुंडली का 12वां भाव अगर ज्यादा मजबूत है, व्यय भाव ज्यादा मजबूत है, तो व्यक्ति सुख सुविधा के लिए कर्ज लेता है। और अगर आयु भाव ज्यादा प्रभावशाली है कुंडली में, तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, बीमारी के इलाज के लिए कर्जा लेता है। जो इनकम का स्वामी है, अगर वो वायु राशि में है या अग्नि राशि में है, तो व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के भी कर्जा लेता है। देखिए, कर्ज लेना आजकल जरूरत है, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास भी नहीं है। तो कर्ज लेके लोग घर बनवाते हैं, वाहन खरीदते हैं, इलाज करवाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो हम कर्ज को नकारात्मक नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर आपको मिलेंगे जो मौज मजे के लिए बिना किसी ठोस कारण के कर्जा लेते हैं और बाद में कर्जे में फंसकर उनका जीवन चौपट हो जाता है। देखिए, जरूरत पड़ने पे बहुत सारे लोग कर्ज लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कर्जा पूरी तरह चुक जाता है, कभी कर्जा चुक ही नहीं पाता कभी, और कभी ऐसा भी होता है कि आदमी कर्जा चुकाना ही नहीं चाहता है। क्या स्थितियां होती हैं? दायित्व भाव पर, कुंडली का दायित्व होता है 6ठे स्थान में, कुछ मामलों में 2nd हाउस में भी होता है, लेकिन होता है मुख्यतः 6वें भाव में। तो दायित्व भाव पर बृहस्पति, चंद्रमा, शुभ बुध या शुक्र, अगर इनका शुभ प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव दायित्व से अगर संबंध रखे, तो कर्जा आसानी से चुक जाता है। मंगल का अगर कर्ज के भाव पर, कर्जों पर प्रभाव हो, तो व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा पाने में काफी कठिनाई होती है, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर शनि और मंगल दोनों का कर्ज पर प्रभाव हो गया, तो एक तो आप कर्जा लेंगे और दूसरे कर्जा चुकाना एक चुनौती होगी, कर्ज नहीं चुक पाएगा। राहु केतु या खराब बुध का प्रभाव हो तो व्यक्ति खूब कर्जे लेता है, लेकिन कभी कर्जा चुकाना नहीं चाहता। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इधर का उधर घुमाता रहेगा, कर्जा लेता रहेगा, जीवन बिता देगा। शनि और मंगल का एक साथ अगर कर्ज पर प्रभाव पड़े, तो व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति में लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। हालांकि देखिए,
ऐसी स्थिति के बड़े सारे और कॉम्बिनेशन भी होते हैं, लेकिन होता यह है कि आदमी कर्ज के दलदल में डूब जाता है, चाहता है कर्जा चुकाना लेकिन चुका नहीं पाता, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसके प्रयास सफल नहीं होते। देखिए, अभी के समय में मकान लेना है आपको, गाड़ी खरीदनी है, पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो भी ऐसी स्थितियों में कर्जा लेना पड़ सकता है। तो क्या सावधानी रखें कर्ज के लेन देन में कि कर्ज आसानी से मिले और आसानी से हम कर्ज चुका सकें। देखिए, अपनी कुंडली या हस्तरेखा की जांच पड़ताल करवाइए किसी ज्योतिषी से और तब कर्ज में हाथ डालिएगा। शनिवार और मंगलवार को कर्ज लेने से बचिए। महीने की 8, 17 या 26 तारीख को भी कर्ज लेने से बचिएगा। कर्ज के पेपर साइन मत करिए। प्रयास करिए कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर्ज के पेपर साइन किए जाएं और कर्ज लिया जाए। कर्ज के पेपर को काले कलम से मत भरिए और कर्ज के पेपर पर आप साइन करने जा रहे हैं, बहुत सारे कागजों पर साइन करना होता है। तो जब साइन की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस समय मन में 3 बार बोलिए, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे गोविंद, हे प्रभु, तुम्हारी वस्तु है, तुम ही को समर्पित कर रहा हूं। जब कर्ज भी प्रभु का, समर्पण भी प्रभु को, तो कर्ज मिलेगा भी आसानी से और कर्ज चुकेगा भी आसानी से। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने जरूरत के लिए कर्ज लिया हो, लेकिन आप कर्जों में फंस गए हों, प्रयास कर रहे हों, लेकिन कर्ज न चुक पा रहा हो। तो क्या उपाय करें जिससे जल्दी से जल्दी आप कर्जा चुका सकें? एक नारियल का गोला ले लें, सूखा हुआ नारियल, उसको ऊपर से ढक्कन की तरह काट लें, अंदर चीनी भरें, नारियल का जो टुकड़ा बाहर निकाला था उसको ढक्कन की तरह लगा दें और इसके बाद किसी पेड़ के नीचे जमीन में दबा देंगे। शनिवार को किसी भी समय 6 महीने में एक बार ये उपाय कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र या तो पढ़िए रोज शाम के समय, या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पढ़िए सुबह और शाम दोनों समय। हनुमान जी की जिस मूर्ति का चेहरा या मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो, यानी दक्षिण मुखी हनुमान जी हो, तो मंगलवार को उनको सिंदूर अर्पित करिए। या अगर आप महिला हैं तो दक्षिण मुखी हनुमान जी को मंगलवार को लाल फूल अर्पित करिएगा। रोज सवेरे घर में पूजा के बाद 3 बार शंख बजाइएगा। मोती या ओपल सलाह लेकर धारण करिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि कर्ज के मामले में हनुमान जी की पूजा, मंगल का दान और सात्विक तरीके से रहना ये विशेष फायदा पहुंचाता है, ऐसा देखा गया है। देखिए, कर्ज मिलना भी इतना आसान नहीं है कि आप चाहेंगे जब आपको तब कर्ज मिल जाएगा। कर्ज पाने के लिए भी
बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के कर्ज आपको मिलता है। आप फंसे ना फंसे वो बात की बात है। अगर आपकी जेन्युइन ज़रूरत है, बच्चे की पढ़ाई है, घर का निर्माण है, कोई मेडिकल इशू है और उसके लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं, आपको वास्तव में कर्ज लेने की आवश्यकता है लेकिन कर्ज नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हर मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं। अगर संभव हो तो हनुमान जी के सामने खड़े होकर या मंदिर में कहीं भी बैठ करके हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें और जब पाठ समाप्त हो जाए तब आप प्रार्थना करें कि आपको कर्ज मिल जाए और जो कर्ज मिले वो समय से चुक जाए। लगातार 3 से 5 मंगलवार ये उपाय करिए, आपको कर्ज बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।